बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने इस दूसरे लेक्चर में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कुछ इसके एप्लीकेशंस जो कि आपने लीनियर प्रोग्रामिंग के पढ़ने हैं। इसमें पहला जो सवाल आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 16, सवाल नंबर 16 है। और सवाल नंबर 16 में कहा जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, ये बताएं कि 3x + 2y की मैक्सिमम वैल्यू को अगर z से रिप्रेजेंट किया जाए और ये इसके कंस्ट्रेंट्स हों तो क्या इसका जवाब होगा x और y की क्या वैल्यू होगी कि z मैक्सिमम हो जाए। तो देखिए इसका वे ये होता है, इसका सॉल्यूशन का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने ये कंस्ट्रेंट्स यहां पर ड्रॉ करने होते हैं। क्या मतलब, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स z, वी हैव टू मैक्सिमाइज z when z is equal to 3x + 2y subject to x plus 2y is less than or equal to 4, x minus y is less than or equal to 1, और फिर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट x y दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, राइट। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम ये दो एक्सेस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला कंस्ट्रेंट हम प्लॉट करेंगे x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 4, x अगर 0 तो y की वैल्यू कितनी, ये तो 0 हो गया, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना 2। और बेटा अगर y की वैल्यू 0 हो जाए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। जीरो x पे 0 y पे 2, x पे 0 y पर 2 और 4 0 x पे 4 y पर 0। तो ये लाइन हमने एक ड्रॉ की और ये लाइन कहां से पास हो रही है 0,2 और 4,0 से, राइट। ठीक है, अच्छा पहला कंस्ट्रेंट ड्रॉ करने के बाद इसका शेडेड रीजन डिसाइड कर लें। अच्छा एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, और वो ये कि ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है। जब नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होता है तो इसका मतलब x की जो नेगेटिव वाली वैल्यूज होती हैं, x की जो नेगेटिव वाली वैल्यूज होती हैं, ये सारी वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर x भी नेगेटिव है, अगर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो हमें अपने इस x एक्सिस को यहां तक और y एक्सिस को यहां तक ड्रॉ कर लेना चाहिए कि x और y की दोनों पॉजिटिव वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगी। ठीक है, अब 0,0 इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखें। जीरो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज लेस देन 4। 0 छोटा होता है किससे, 4 से। ट्रू और फॉल्स, ट्रू, तो इसका शेडेड एरिया कहां बनेगा, इसका शेडेड एरिया यहां कहीं बनेगा। ठीक है, अंदर की तरफ टूवर्ड 0 0। अब आप दूसरा कंस्ट्रेंट प्लॉट करें उसी ग्राफ शीट पर, x माइनस वाई, या नीचे बना देता हूं, नीचे लिख देता हूं। तो ये हमारे पास दूसरा कंस्ट्रेंट है, दैट इज x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और y की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो 0, -1, 0, -1 यहां कहीं बनेगा और 1,0 यहां कहीं बनेगा। ये पॉइंट हो गया 0, -1 और 1,0, राइट। अच्छा इसका शेडेड एरिया कहां बनेगा, इसका शेडेड एरिया बनेगा, इसको चेक कीजिए 0,0 को इसमें डाल के, तो 0 - 0 छोटा होता है 1 से, 0 छोटा होता है 1 से। ट्रू, ट्रू का मतलब क्या हुआ कि इसका शेडेड एरिया कहां बनेगा, इसका शेडेड एरिया टूवर्ड्स 0 0 बनेगा, टूवर्ड्स 0 0। तो ये इसका बन गया शेडेड एरिया।
हमारे लिए वो एरिया फिजिबल रीजन कहलाता है जहां पर डबल कलर आ रहा हो, जहां पर दोनों की फिजिबिलिटीज हो, दोनों के फिजिबल पॉइंट्स हो। तो ये वाला रीजन आपको नजर आ रहा होगा कि इस रीजन में ब्लैक कलर भी है और इसी रीजन में रेड कलर भी है। तो ये वाला रीजन मैं आपको हाईलाइट करके यहां पर दिखा देता हूं। क्योंकि ये नीचे वाला रीजन इसमें शामिल नहीं है, ये वाला रीजन इसमें शामिल है जिसमें रेड कलर भी हमें दिखाई दे रहा है और इसमें हमें ब्लैक कलर भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाले जाएंगे। कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब यह है कि ये जो आपने शेडेड रीजन मार्क किया है, इस शेडेड रीजन में कॉर्नर पॉइंट्स निकालें। कॉर्नर पॉइंट्स, बेटा कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट तो ये है, कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब ये जो आपने फिजिबल रीजन बनाया है, ये जो आपने फिजिबल रीजन बनाया है इसके कॉर्नर्स की बात हो रही है। ये फिजिबल रीजन बना है, इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर्स की बात हो रही है। तो इसका एक कॉर्नर आपको ये नजर आ रहा होगा, क्या है ये कॉर्नर, क्या है ये कॉर्नर 0,0। दूसरा कॉर्नर क्या है इसका 1,0। तीसरा कॉर्नर इसका ये है, कैसे सॉल्व करोगे, साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। देखो रेड वाली लाइन और ब्लैक वाली लाइन को साइमल्टेनियसली तुम क्या कर लो, सॉल्व कर लो। वो कैसे, ये रेड वाली लाइन है और ये ब्लैक वाली लाइन है, इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया जाएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और एक था x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। वैसे ही मोड को सिलेक्ट करें, मोड में इक्वेशन का ऑप्शन होगा, इक्वेशन सिलेक्ट करें, उसमें पहला ऑप्शन होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन का, साइमल्टेनियस इक्वेशन सिलेक्ट करें, उसमें x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट पुट करें, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट पुट करें और इसका आंसर निकालें। देखें आपका आंसर क्या आता है। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 2 और y की वैल्यू 1। तो x 2 आया और y कितना आया 1। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है 2,1। तो तीसरा कॉर्नर पॉइंट आया 2, 1 और चौथा कॉर्नर पॉइंट ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ये लिखा हुआ भी है मैंने 0,2। ये पॉइंट 2 था, एक दफा इसको रीचेक कर लेता हूं मैं। 0,2। अब देखें आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो क्या था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, आई थिंक 3x प्लस 2y। ये हमारा कौन सा फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। अब ये जो आपने चार कॉर्नर पॉइंट्स निकाले हैं, ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स इसमें प्लेस कर दीजिए। तो यहां z कितना आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। यहां z कितना आ जाएगा 3 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 3 टाइम्स 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z हमारे पास क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z हमारे पास ये 8 है। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्स z इज इक्वल टू 8 एट विच पॉइंट 2,1 एंड दिस वुड बी ए रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस कैलकुलेशन को एक दफा दोबारा देख लें। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले आप ये कंस्ट्रेंट्स प्लॉट करते हैं
और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है तो वो पहले ड्रॉ कर लें। पहले कैसे ड्रॉ कर लें कि ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इस तरह बनाने के बजाय आप एक्स एक्सेस का नेगेटिव रीजन हटा दें और ये नेगेटिव रीजन इस तरह से कर लें। इसी तरह वाई एक्सेस का नेगेटिव रीजन हटा दें तो एक्स एक्सेस भी पॉजिटिव हो जाएगा, वाई एक्सेस भी पॉजिटिव हो जाएगा। पहला कंस्ट्रेंट ड्रॉ करें, इसी तरह दूसरा कंस्ट्रेंट ड्रॉ करें। अगर आपने जब ये दूसरा कंस्ट्रेंट ड्रॉ किया और इनके दरमियान कोई फिजिबल रीजन बना, कोई कॉमन रीजन बना, अब ये कॉर्नर पॉइंट्स इसके पिक करेंगे और कॉर्नर पॉइंट्स उठाकर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लेस कर दिए जाएंगे। जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप इसको प्लेस कर देंगे तो ये देखेंगे कि मैक्सिमम, क्योंकि बात हो रही थी मैक्सिमम की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z आपको जहां मिल रही है वो आप मेंशन करेंगे कि z की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 8 हो सकती है जब x 2 होगा और y कितना होगा, 1 होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके बेटा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा जाता है कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? इसका पहला कंस्ट्रेंट पिक करो, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 20। x और y, x 0 तो y कितना बेटा 20, और y को अगर 0 रखा जाए तो x कितना आएगा 20। तो ये पॉइंट किस तरह से प्लॉट होगा? अच्छा एक बात और, इसमें भी कौन सा कंस्ट्रेंट है? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है। तो हम इसमें नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट भी प्लॉट कर देते हैं। तो एक एक्स एक्सिस हो गया, एक हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, नेगेटिव रीजन हमने नहीं दिखाया, नेगेटिव रीजन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पॉजिटिव रीजन की बात करनी है क्योंकि नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट की बात हुई है। उसके बाद हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन इस तरह से बनी कि 0 20, एक्स पे 0, वाई पे 20, बेटा एक्स पे 20, वाई पे 0। अब आप दूसरा कंस्ट्रेंट पिक करें। क्या है दूसरा कंस्ट्रेंट? अच्छा इसका शेडेड रीजन कहाँ बनेगा ये देख लीजिए। तो 0,0 को इसमें आप प्लेस करके देखें। 0 प्लस 0, एक्स और वाई की जगह हमने 0 0 रखा। लेस देन 20, 0 छोटा होता है 20 से, ट्रू या फॉल्स? क्या 0 छोटा होता है 20 से? हाँ 0 छोटा होता है, 0 इज लेस देन 20, इसका मतलब ट्रू। तो ट्रू मीन्स इसका शेडेड रीजन कहां बनेगा? टूवर्ड्स 0 0। तो ये सारा इसका शेडेड रीजन बन गया। ये शेडेड रीजन बनाने के बाद अब आ जाइए आप अपने नेक्स्ट कंस्ट्रेंट की जानिब। ये नेक्स्ट कंस्ट्रेंट बना रहा हूं मैं। क्या है नेक्स्ट कंस्ट्रेंट? 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 32। x 0 तो y कितना 32, ठीक है, और y 0 तो x कितना बेटा 16। तो 0 32 कहाँ होगा? x पे 0, y पर 32। ठीक है, कहीं यहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा। और इसी तरह 16,0, 16 कहाँ होगा? ज़ाहिर है 20 से पहले होगा। 16,0 यहाँ कहीं होगा। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में एक पॉइंट है 0,0, ये इसमें पुट करके देखिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 इज लेस देन 32। 0 छोटा होता है 32 से, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो इसका शेडेड रीजन कहां बनेगा? टूवर्ड्स 0 0। तो इसका शेडेड रीजन मैंने बनाया टूवर्ड्स 0 0। ठीक है, इस लाइन का। अब बात यह है कि कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर दोनों कलर्स हमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ओवरलैप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वाला जो रीजन जिसको मैं शेड कर रहा हूं, यहां पर इस रीजन में आपको दोनों कलर्स नजर आ रहे होंगे। देखिए इसमें आपको ब्लैक कलर भी दिख रहा है और इसके अंदर आपको ये ब्राउन कलर भी नजर आ रहा है। ठीक है,
तो ये कॉमन रीजन हो गया। जो येलो वाला रीजन मैंने बनाया, ये कैसा रीजन हो गया? ये कॉमन रीजन हो गया। अब कॉमन रीजन के आप कॉर्नर पॉइंट्स निकालें, तो निकालें इसके कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। पहला कॉर्नर पॉइंट तो ये हो गया, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट, आप चाहें तो पॉइंट को नाम दे दें, अगर ज़्यादा पॉइंट्स हो तो आप नाम दे सकते हैं। ये चौथा कॉर्नर पॉइंट डी। इसी तरह पिछले क्वेश्चन में भी अगर आप चाहें तो आप इन कॉर्नर पॉइंट्स को ए, बी, सी और डी कह सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है जी। तो पहला कॉर्नर पॉइंट ए क्या है? ये 0 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट बी क्या है? बी, ये पॉइंट क्या था? 16 0 था। ये पॉइंट क्या था? 16 0, 16 0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट सी, ये कैसे आएगा? दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। कौन सी दो इक्वेशंस? ये वाली दो इक्वेशंस। अब जब आप कैलकुलेटर में रखेंगे तो कैसे रखेंगे इसको? x प्लस वाई, यानी वही मोड में जाएं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। इन पॉइंट्स को उठाकर कैलकुलेटर में उसी तरह से पुट करें जिस तरह मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था। 1 1 20, 2 1 32, 12 8। तो x कितना आ गया साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे? 12। और y कितना आ गया बेटा? 8। तो c पॉइंट क्या बनेगा हमारा? 12, 8। ठीक है, तो c की जगह कैलकुलेशन याद कर देते हैं। c कितना आया हमारा? 12, 8। और चौथा पॉइंट हमारे पास है d, और d पॉइंट क्या है? 0, 20। अब z निकालिए। z किसकी इक्वल था? 4x प्लस 8y। तो 4x प्लस 8y में पहले हम जीरो जीरो पुट करें, 16 और 0 पुट करें, 16 0 पुट करें, 12 8 पुट करें, 0 20 पुट करें। तो पहला पॉइंट पुट करने पे हमारा जवाब क्या बनेगा बेटा? 0। दूसरा पॉइंट पुट करने पे 16 4 जा 64। तीसरा पॉइंट इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? 16 मल्टीप्लाई 4, 64 और प्लस, और ये कितना हो जाएगा? सॉरी, तीसरा पॉइंट था 12 8, 48 प्लस 64, 112, और ये कितना हो जाएगा? 160। 8 2 16, 160। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z आपको कहाँ मिल रही है? इस पॉइंट पर। तो हम लिखेंगे मैक्स, फाइनल आंसर लिखें, मैक्सिमम z इज 160 एट विच पॉइंट? कौन सा पॉइंट है? 0, 20। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, सवाल नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में सेम वही सवाल, सॉल्यूशन। सबसे पहला काम, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट इंपोज करें। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट कैसे लगाएंगे? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट ऐसे लगाएंगे कि आप एक एक्सिस बना लें, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, जिसमें एक्स और वाई दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास
वाई एक्सेस है, ठीक है। अब पहला कंस्ट्रेंट 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 30 है। एक्स वाई, बेटा x की वैल्यू 0 तो y कितना 30 और y 0 तो x कितना 15। एक लाइन में ड्रॉ करता हूं, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये लाइन इस तरह मैंने ड्रॉ की कि ये पास हो रही है कहां से, 2 पॉइंट से। कौन कौन से 2 पॉइंट्स, 0 30, x पे 0 y पर 30 और 15 0, x पे 15 और y पर 0, ठीक है। x पे 0 y पर 30, 0 30 और 15 0। अब ये देख लें कि 0,0 अगर इसमें पुट किया जाए तो जवाब ट्रू या फॉल्स की शक्ल में क्या आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 लेस देन 30, 0 छोटा होता है 30 से, ट्रू और फॉल्स। क्या 0 छोटा है 30 से, यस 0 छोटा होता है 30 से, तो टूवर्ड्स 0 0 इसका सारा ये शेडेड रीजन हमने बना दिया, ये बन गया इसका सारा शेडेड रीजन ब्लैक। अब हम दूसरा कंस्ट्रेंट पिक करते हैं और दूसरा कंस्ट्रेंट हम x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 24 लेते हैं। एक्स वाई, बेटा x 0 तो y कितना 24 अपॉन 2 12, y 0 तो x कितना 24, 0 12, 0 12 कहाँ होगा, x पे 0 y पर 12, यहां कहीं ये पॉइंट होगा, ठीक है, यहां कहीं ये पॉइंट होगा। और 24 0, x पे 24 और y पर 0, तो यहां कहीं ये पॉइंट होगा इस जगह, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं। इसमें भी ये 0,0 रख के देखें, तो जब आप 0,0 इसमें रखेंगे तो इससे पूछें ट्रू या फॉल्स। 0 इज लेस देन 24, ट्रू। ट्रू का मतलब इसका शेडेड एरिया कहां बनेगा, नीचे की तरफ, 0 0 की तरफ, तो ये सारा इसका क्या बन जाएगा, शेडेड एरिया। ये बन गया इसका सारा शेडेड एरिया। तो अब ये देखें इस तमाम शेडेड एरिया में कॉमन शेडेड एरिया कौन सा वाला शेडेड एरिया है, कौन सा एरिया ऐसा है जो जहां पर आपको दोनों कलर्स ब्लैक और ब्लू दोनों नजर आ रहे हैं। तो ये मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं। ये कलर जो ग्रीन कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर ये रीजन दोनों के लिए फिजिबल रीजन है, राइट। आ गई बात समझ में। तो ये रीजन हमने मार्क कर लिया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स पिक करें तो क्या बनेंगे इसके कॉर्नर पॉइंट्स, तो बेटा इसके कॉर्नर पॉइंट्स जरा बताएं, इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे। पहला कॉर्नर पॉइंट ये है, तुम चाहो तो उसको नाम दे दो ए, क्या है ये कॉर्नर पॉइंट 0 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है बी, क्या है ये 15,0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है सी, कैसा आएगा साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से। तो दोनों इक्वेशंस को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेता हूं। 2 1 30 और 1 2 1 2 और 24।
x आ गया 12 और y आ गया 6, तो ये पॉइंट आ गया 12,6। और चौथा कॉर्नर पॉइंट डी ये रखा हुआ, क्या है ये पॉइंट? ये जो हमने सेकंड वाली लाइन बनाई थी उसमें ये वाला पॉइंट है 0,12, ये वाला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये 0,12 था और ये वाला पॉइंट 24,0 था, 0,12, ठीक है। ये आ गया आपके पास चार कॉर्नर पॉइंट। चार कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद अब क्या करें? अब ये करें कि यू हैव टू मैक्सिमाइज z विच इज 4x प्लस 8y, 4x प्लस 8y, 4x प्लस 8y, 4x प्लस 8y, 4x प्लस 8y। तो मैंने x और y की जगह पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट 12,6, चौथा पॉइंट 0,12 प्लेस कर दिया। कैलकुलेट करें तो पहला 0, 60, ये कैलकुलेट कर लें, फोर्टी एट प्लस 8 6 48, तो ये तो 96 हो जाएगा ना। ये आ गया हमारा 96 और 8 मल्टीप्लाई बाय 12 और 16 196। तो अब मैक्स वैल्यू ऑफ z क्या है? ये भी है और ये भी है, तो अब इसका आंसर क्या होगा? मैक्स z इज इक्वल टू 96 एट 2 पॉइंट्स। आप चाहें तो 12,6 ले लें, इस पे भी z मैक्सिमाइज हो जाएगा, और चाहें तो 0,12 कर दें, इस पे भी z की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो हमारा जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये था क्वेश्चन नंबर 18। तो z की वैल्यू मैक्सिमम पूछी जा रही है 96, तो ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा जाता है कि मैक्सिमाइज करें z को, जबकि सब्जेक्ट टू, या मिनिमाइज करें z को सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स। इस मर्तबा मैक्सिमाइज नहीं है, इस मर्तबा क्या है? इस मर्तबा मैक्सिमाइज नहीं है, बल्कि इस मर्तबा क्या है? मिनिमाइज है। तो देखिए कैसे मिनिमाइज करेंगे। x1 और x2, पिछले सवालात में और इस सवाल में क्या फ़र्क आया कि वहाँ x और y होते थे, यहाँ x1 और x2 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं ग्राफ। क्योंकि नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट भी है, तो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होने की वजह से पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस की बात ही होगी। तो ये मैंने बनाया x1, ठीक है, और ये मैंने बनाया x2, जिसे आप x और y कहते थे, अब की बार वो क्या कहलाए? x1 और x2 कहलाए। पहली इक्वेशन क्या है? 3x1 प्लस 2x2 is greater than or equal to 60। राइट, x1 x2। जब x1 को 0 पुट किया जाएगा तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। जब x2 को 0 पुट किया जाएगा तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिवाइडेड बाय 3, 20। 0,0 इसमें पुट करके भी देख लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन 60। 0 बड़ा है 60 से, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो इसका मतलब लाइन जब हम ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइन अब एक हमने ड्रॉ की, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है जो पास हो रही है, 2 पॉइंट्स, कौन से 2 पॉइंट्स बेटा? 0,30 और 20,0। इसका शेडेड एरिया टूवर्ड 0,0 नहीं होगा,
ठीक है, इसका शेडेड एरिया कहाँ होगा? बाहर की तरफ कहीं होगा। बाहर की तरफ क्या मतलब? इसका शेडेड एरिया कुछ ऐसा होगा। और हमें एक्स और वाई को पॉजिटिव ही रखना है, तो हम एक्स्ट्रा रीजन बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, ये सारा रीजन हमारा शेडेड रीजन हो गया। ठीक है, ये मैंने इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये सारा इसका शेडेड रीजन हो गया। ठीक, अब आ जाएं आप दूसरी लाइन पर। दूसरी लाइन आपको क्या गिवन है? दूसरी लाइन आपको गिवन है 4x1, यहां लिखता हूं मैं 4x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। वैसे ही x1 जब 0 प्लेस करेंगे तो y कितना आ जाएगा? तो 90 डिवाइडेड बाय कितना कर लें आप? 5। तो जब आप 90 को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा? ये 18, सॉरी 18। और जब आप x2 को 0 रखेंगे तो 90 अपॉन 4, तो 90 डिवाइडेड बाय 4 कितना बनता है? ये बनता है आपका 22.5। जीरो कॉमा जीरो भी साथ साथ पता करते चले, क्योंकि ये लाइन तो हम ड्रॉ कर ही लेंगे। 4 टाइम्स 0 प्लस 5 टाइम्स 0 इज ग्रेटर देन 90। 0 बड़ा होता है 90 से। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसका शेडेड एरिया भी टूवर्ड 0 0 नहीं बनेगा, बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो पहले ये लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। ये लाइन है 0 18, एक्स पे 0 और वाई पर 18, तो यकीनन 30 से कुछ कम। यहां कहीं ये होगा पॉइंट, और दूसरा होगा 22 पे 22.5 पे 0, 20 के बाद कहीं 22। तो ये लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। ये आ गया पॉइंट 22.5 पे 0, और ये वाला पॉइंट कौन सा था? ये वाला था 0 18। शेडेड एरिया अगेंस्ट 0 0, अगेंस्ट 0 0 का इसका शेडेड एरिया बनेगा। तो इसका शेडेड एरिया कहां बनेगा? कुछ इस तरह। तो बताएं कॉमन शेडेड एरिया कौन सा हुआ जहां पर दोनों ब्लैक और ग्रीन दोनों अपीयर हो रहे हैं? तो ये एरिया मुझे ये वाला नजर आ रहा है। ये एरिया मैं आपको यहां हाईलाइट करके दिखाता हूं। देखिए यहां ब्लैक कलर होगा, डार्क कलर लेते हैं कोई। यहां ब्लैक कलर भी है और ग्रीन कलर भी है। तो दो कलर्स यहां पर क्या हो रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं। देखिए जहां कलर्स की ओवरलैपिंग हो रही है वहां नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। तो आपको ये कलर्स नजर आ रहे होंगे कि कहां पर ग्रीन कलर भी आ रहा है और ब्लैक कलर भी आ रहा है। राइट? इस पर जो कलर मैंने पिक किया हुआ है वो कौन सा है? वो ये पिंक टाइप का कलर है। और ग्रीन पे जब मैं इसकी शेडिंग कर रहा हूं तो ये कलर मुझे
चूंकि कॉमन हो रहा है लिहाजा वो कलर वहाँ पर क्या हुआ, देखें चेंज हो गया। अदरवाइज ये कलर कौन सा चल रहा है, देखें नज़र आ रहा है, ये कलर ये चल रहा है। कॉमन रीजन आपको कहाँ नजर आया, कॉमन रीजन आपको ये वाला रीजन नजर आ रहा है। तो अब ये कॉमन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है। अच्छा, अब पिछली दफा और इस दफा फर्क क्या है कि पहले जो हमने पॉइंट्स निकाले थे, पहले जो शेडेड एरिया बना था, ये शेडेड एरिया कैसा था, बाउंडेड रीजन था। बाउंडेड रीजन का क्या मतलब कि एक लिमिटेड बाउंड्री थी, ठीक है, उस लिमिटेड बाउंड्री के अंदर रह रहे थे। इसी तरह अगर हम ऊपर और देखें तो ये कैसा रीजन था, बाउंडेड, ठीक है। लेकिन ये वाला रीजन जो अभी हमने निकाला है ये कैसा है, ये वाला रीजन अनबाउंडेड है, ठीक है। ये वाला रीजन कैसा है, अनबाउंडेड। आपको नजर आ रहा होगा ये लाइनें आगे चल रही हैं। अगर मैं ब्लैक लाइन को यहां से एक्सटेंड करूं, ये ब्लैक लाइन मैंने एक्सटेंड की, नजर आ रहा है ये। तो ये सारा रीजन कैसा है, ये पूरा रीजन बाहर का कैसा है, ये सब अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब इसकी बाउंड्री हमें नजर नहीं आ रही, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, लिमिटेड बाउंड्री नहीं है। तो अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या बने, जो कॉर्नर पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स आप यहां लिखेंगे। एक कॉर्नर पॉइंट मुझे ये वाला दिखा, ये पॉइंट था 22.5 पे 0, ठीक है। एक कॉर्नर पॉइंट ये था, ठीक है। ये कैसा आएगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से आएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों लाइंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। थ्री एक्स प्लस 2y, y नहीं है बल्कि y की जगह x2 है, और 60। सेकेंड इक्वेशन में 4x प्लस 5y नहीं है, y की जगह x2 है, और 90। यह आ गया 17.14 और 4.28। रीचेक कर लें इसको। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 60, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 90। फाइन, तो x का आंसर हमारा आया 17.14 और y का आंसर आया हमारा 4.28। तो ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट आ गया, ये आ गया कॉर्नर पॉइंट। एक कॉर्नर पॉइंट ये था, एक कॉर्नर पॉइंट ये था, एक कॉर्नर पॉइंट ये है 0,30। अब इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स में z पुट कर दें। z क्या था, z था बेटा सवाल में अगर आप देखें तो 5x1 प्लस 3x2, 5x1 प्लस 3x2, ठीक है। 5x1 प्लस 3x2, 5x1 की वैल्यू 22.50, 5 17.14, 4.28 और 5 इंटू 0, इस पॉइंट को सही कर दूं मैं, तो पहले का आंसर कितना आएगा, तो 5 टाइम्स 22.5 प्लस 3 टाइम्स 0, तो इसका जवाब कितना बनता है बेटा, इसका जवाब बनता है 112.5। 5 टाइम्स 17.14 प्लस 3 टाइम्स x2, x2 की वैल्यू 4.28, जवाब आता है इसका 98.54, और 5 टाइम्स 0 प्लस 3 टाइम्स 30, 90। हमें z को क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था या मिनिमाइज करना था, मिनिमाइज करना था। मिनिमाइज करने का मतलब z की मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 90 आई है। तो हम कहेंगे z इज इक्वल टू मिनिमम, z इज इक्वल टू 90 एट कौन सा पॉइंट था ये, 0,30, एंड दिस वुड बी अ रिक्वायर्ड आंसर।
तो z की मिनिमम वैल्यू पूछी थी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।